अध्याय से यह बात लेता है और शुरू यूं करता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। उसके लोग हो, उसकी प्रजा के लोग हो या परदेसी हो, जो भी परमेश्वर यहोवा के भय में चलता है, परमेश्वर यहोवा को वह भाता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। और पतरस का यह संदेश चल ही रहा था। परमेश्वर ने देखी कितनी अद्भुत आशीष उन पर उंडेला। 44वें वचन में लिखा है, पतरस अभी ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर के आ गया। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर के पक्षपाती न होने वाला संदेश लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलता है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में आइएगा, उसका 3रा अध्याय और उसके 29 और 30वें वचन में से बताता हूं, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? बहुत से लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु का जीवन काल जिस स्थान में बीता, इजरायलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में, उन्हीं का परमेश्वर है। लेकिन बाइबल कहती है कि क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हां, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास द्वारा धर्मी ठहराएगा। दोनों प्रकार के लोगों को विश्वासी के और विश्वासी के द्वारा धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। रोमियो के 10वें अध्याय में आइए और उसके 12वें वचन में से आप लोगों के लिए बताता हूं, यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं है, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। यहां पर स्पष्ट लिख दिया गया है, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या जाति वाले हो या अन्य जाति वाले हो, चाहे जिस देश के हो, चाहे जिस जाति के हो, चाहे जो भाषा बोलने वाले हो, परमेश्वर सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। और उसके नाम लेने वालों का अगले वचन में लिखा है, जो प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। इसी बात को हम लोग कि भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव को कोई छोटी सी हल्की सी गलती हो गई यह सोच करके नहीं करने का है। यह परमेश्वर के दृष्टि में एक बहुत ही भयानक पाप है। इस बात के लिए मैं आपको याकूब की पत्री के 2रे अध्याय में ले चलता हूं। बाद में आप ये याकूब का 2रा अध्याय पूरा पढ़िएगा। इस विषय को लेकर के बहुत अच्छे से समझाया गया है। याकूब का 2रा अध्याय और उसके पहले वचन में यूं लिखा है, मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। बहुत से विश्वासी लोग विश्वास करने लगे, बहुत से लोग मंदिर आने लगे, चर्च आने लगे, कलीसिया में शामिल हो गए, लेकिन पक्षपात वाली बात नहीं निकली। यहां से आरंभ होता है। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो एक उदाहरण देकर के समझाता है कि तुम्हारे समूह में, तुम्हारे मंडली में अगर 2 व्यक्ति आ रहे हैं और उनमें से एक जो आया वो बड़ी सी गाड़ी से उतर करके आया, कार से उतर के आया, बड़े सुंदर महंगे कपड़े पहनकर आया है और हाथों में सोने और हीरे के छल्ले हैं और इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है। आप क्या करते हैं? आप उसको सामने बुलाते हैं, आप उसको सामने की कुर्सी पर बैठाते हैं, यहां विराजिए, यहां सामने बैठिए, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन उस ही समूह में थोड़ी देर के बाद एक और दरिद्र मनुष्य आ जाता है, एक गरीब आदमी भी वहां पर आता और उस कंगाल को आप जैसे ही देखते हैं तो ठिठक जाते हैं, क्योंकि उसने बड़े मैले कुचले कपड़े पहना है। और उससे कहते हैं, यूं लिखा है, वहीं खड़ा रहे, वहां कोने में खड़े हो जा, या अगर बुलाएंगे भी तो अपने पैरों के पास बुला करके बैठा देंगे। क्या यह पक्षपात नहीं जो कलीसिया के अंदर चल रहा है? भिन्न भिन्न लोगों के साथ में यदि हमारा बर्ताव भी बदलता जाता है, उनके चेहरे को देखकर, उनके पद को देखकर और उनके कपड़ों को देखकर, इन बातों के कारण हमारा मन दूसरा बनता जाता है। हर एक के लिए यह पक्षपात है और परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। मैं यही जकेल की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय में आपको लेकर चलता हूं। वहां पर लिखा है, उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते। कौन लोग हैं ये? परमेश्वर के उसके चुने हुए प्रधान लोग हैं जो इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं। लिखा है आगे 29 में, देश के साधारण लोग भी
अंधेर करते और पराया धन छीनने लगे हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशियों पर अंधेर कर रहे हैं। सब लोगों में आजकल यह गलत बात नजर आने लगी है। पक्षपाती हो गए हैं, घूसखोरी हो गए हैं, अन्यायी हो गए हैं, सबके साथ में अलग अलग किस्म से व्यवहार करने लगे हैं। आगे परमेश्वर क्या कहता है? मैं ऐसे देश का नाश कर दूंगा, मैं ऐसे देश को दंड दूंगा, मैं उन्हें भस्म कर दूंगा। लेकिन फिर भी 30वें वचन में लिखा है, एक मौका जरूर दूंगा। और उसमें इस प्रकार से कहता है, मैं उनमें एक मनुष्य को ढूंढना चाहता हूं जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो जाए कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। एक मनुष्य को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो इस देश को नाश होने से बचा ले। एक अगुवे को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के सामने इन लोगों के लिए गिड़गिड़ाए, ताकि परमेश्वर अपने दंड को रोके, ताकि परमेश्वर अपनी आग को इस देश पर आने से रोक ले। प्रियो, जब कोई पक्षपात करता है, कोई ऐसा गलत काम करता है, परमेश्वर उस के साथ में बड़ा क्रोधित होता है। इस उदाहरण से तो स्पष्ट हुआ। अब देखिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या कह रहा है। मैं यशायाह के पहले अध्याय और 21वें वचन में देखता हूं कि जो नगरी सती साध्वी थी वो कैसी व्यभिचारिणी हो गई है। और आपको मालूम है क्या पाप कर रहे हैं ये लोग? यहां लिखा है, तेरे हाकिम हटीले और चोरों से मिले हैं, वे घूस लेने वाले हो गए हैं, वे भेंट के लालची हो गए हैं, वे अनाथों का न्याय नहीं करते हैं और न विधवा का मुकदमा पास आने देते हैं। इस प्रकार से जो कर रहे हैं उनको व्यभिचारी कहता है। लेकिन अगर आप 26वें वचन में आगे देखेंगे तो यह भी लिखा है, यदि ये पश्चाताप करेंगे तो मैं इनको क्षमा करने को भी तैयार हूं। यदि आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शब्दों को देखें, लूका के 3 अध्याय में अगर आप आए, वहां पर उसके पास में महसूल लेने वाले बपतिस्मा लेने को आ रहे थे। यहां तक कि सिपाही लोग भी आ रहे थे और वे पूछ रहे थे कि हम क्या करें, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हम क्या करें। यूहन्ना उनसे कहता है, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। किसी का न्याय नहीं बिगाड़ना है, पक्षपात नहीं करना है और घूसखोरी नहीं करना है। इस प्रकार से स्पष्ट कहता है। यही बातों को पौलुस प्रेरित तिमोथी को समझा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि पक्षपात बिल्कुल न करना। पहला तिमोथियुस और उसके 5वें अध्याय में आइएगा और उसके 21वें और 22वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। इस वचन पर गौर करिएगा, वो परमेश्वर को सामने रख रहा है, परमेश्वर के साथ साथ यीशु मसीह को सामने रखता है, और तीसरा उसने चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर। एक साधारण सी आज्ञा नहीं दे रहा है, पौलुस तिमोथियों को कह रहा है कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, ध्यान रखना इस बात पर और मन खोल करके इस बात को माना कर कि किसी का पक्षपात तुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रियो, कलीसिया में पक्षपात और घूसखोरी का होना एक बेहद भयानक बात है। मिशन स्कूलों में टीचरों की, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के या शिक्षकों के तबादले को लेकर के भी जो बातें होती हैं वो सुनकर के बड़ा दुख होता है। यहां तक कि सुनने में आता है कि मसीही पाठशालाओं में बच्चों को भर्ती कराने के लिए भी आजकल पैसे मांगने लगे हैं। यह बुरी बात है और परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। स्कूलों में भी जातिवाद दिखने लगा है, आपस में मंडली में क्षेत्रवाद हो गया है, अलग अलग भाषा बोलने वालों के अलग अलग गुट बनने लग गए हैं। परमेश्वर इन बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हमारा देश भी इन दिनों में अलग अलग प्रकार की भ्रष्टाचार की बातों से गुजर रहा है, बढ़ता जा रहा है ये सब कुछ। और लोगों से बात करो तो वो कहते हैं सब लोग तो कर रहे हैं, ये भी कर रहा, वो भी कर रहा, वो भी कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। बाइबल प्रियो आप सबको सचेत कर रही है, सारी दुनिया अगर घूसखोरी में लग गई है तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला मसीही व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। भजन संहिता में निकालिएगा 26वां अध्याय और उसके 10वें और 11वें वचन में से बताता हूं। ये दुनिया के लोग जो है वो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ भी घूस से भरा रहता है।
सारी दुनिया ये काम में लगी हुई है। अगला वचन देखिए क्या लिखा है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। हम में से प्रत्येक मसीह विश्वासी भाइयों के लिए यह आज्ञा है, दुनिया चाहे घूसखोरी में लगी रहे, पक्षपात करने में लगी रहे, न्याय बिगाड़ने में लगी रहे, लेकिन मैं और आप और हर एक विश्वासी को कहा गया है कि हम खराई से चलते रहें। मैं तो आप लोगों को अय्यूब की पुस्तक में से एक प्रार्थना बताना चाहूंगा जो रोज की प्रार्थना बने, ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूं और ना मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूं। प्रियो, इससे पहले कि आज का संदेश समाप्त करूं, कुछ व्यवहारिक पहलुओं को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक परिवार में माता पिता बच्चों के सामने अगुओं के समान होते हैं। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करने में पक्षपात न करें। उत्पत्ति के 25वें अध्याय में अगर आप देखें तो एक पिता है इसहाक जो अपने बेटे एसाव से प्रेम करता है, और माता जो है रिबका वो याकूब से प्रेम करती है। आगे चल के हम देखते हैं ये दोनों बेटों में, ये दोनों भाइयों में आपस में बड़ा मनमुटाव होता है, बार बार टकराव होता है। अगर आप उत्पत्ति के 37वें अध्याय में देखें तो एक पिता है याकूब जिसके 12 बेटों में से वो यूसुफ से बहुत प्रेम करता था, और नतीजा क्या हुआ, उसके बाकी के भाई लोग उस यूसुफ से इतना बैर करने लगे कि उसको मार डालना चाहते थे। कुछ मसीह परिवारों में बेटे और बेटियों के बीच में भी भेदभाव करने की बात सुनने में आई है। उम्र को लेकर के भी जरूरी है कि कुछ बुजुर्ग और अनुभवी लोगों का आदर करें, लेकिन जब जवान अगुआ भी सामने आता है तो मैं चाहता हूं कि हम लोग उसका तिरस्कार न करें। पौलुस प्रेरित ने पहला कुरिन्थियों और उसके 16वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है। जब कुरिन्थियुस की कलीसिया में वो तीमुथियुस को भेजता है तो वहां की मंडली से वो लोगों को कह रहा है, ये जवान जरूर है लेकिन देखना, इसका ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से इसका तिरस्कार नहीं करना। यूसुफ मात्र 30 बरस का था जब वो प्रधानमंत्री बन गया। वहां का राजा उसको एक ऊंची पदवी प्रदान करता है। तो जवानों को भी हम लोगों को अवश्य मौका देना चाहिए। प्रियो, ध्यान रहे, जिस प्रकार से जरुब्बाबेल के हाथ में एक साहुल दिया गया था, एक स्केल दिया गया था, और उसके अनुसार वो सबके साथ में एक सा व्यवहार करता था, आज का पाठ हमसे यही कह रहा है, पक्षपात नहीं करना है। हाउ नॉट टू लीड, डू नॉट शो पार्शियलिटी, पक्षपात न करें। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे।